हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेशो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर से कुछ सवाल देखेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अनुपात और समानुपात से संबंधित किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले बेसिक देखेंगे, क्योंकि हमारा बेसिक वीक रहता है और उसी की वजह से आगे चल के हमको प्रॉब्लम छुड़ाने में दिक्कत आती है, ठीक है क्या नहीं। तो देखिए, फिर अनुपात किसको बोला जाता है? अनुपात मतलब क्या होता है? अनुपात मतलब क्या होता है? दो सजातीय राशियों के बीच में तुलनात्मक संबंध को क्या बोला जाता है? अनुपात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुपात बोला जाता है, ठीक है क्या नहीं। अभी दो सजातीय राशियां, इसका मतलब क्या हो गया? मतलब सेम टाइप की जो राशियां हैं उनके बीच में जो तुलनात्मक संबंध है उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बोलूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का जो तुलनात्मक संबंध बी के साथ है, ये क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 का 4 के साथ में जो तुलनात्मक संबंध है उसी को क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये अनुपात का सिंबल है, ये अनुपात का क्या है? संकेत चिन्ह है, ठीक है ना। तो देखिए, दो सजातीय राशियां है, दोनों क्या है? ये नंबर है, ठीक है क्या। दोनों आंकड़े हैं, इनके बीच में जो तुलनात्मक संबंध है, मतलब एक इतना होगा तो दूसरा कितना होगा, ये दोनों क्या है? पद है। इसमें से एक इतना है तो दूसरा इतना है, ये हमको पता चलता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये क्या है? अल्फाबेट्स है। तो दो अल्फाबेट्स के बीच में जो संबंध है, कंपेरेटिवली रिलेशन जो है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं, ठीक है। यदि मैं बोलूँगा ए अनुपात 4, तो ये अनुपात हो जाएगा क्या? ये अनुपात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो अलग अलग राशियां है। ए क्या है? एक अल्फाबेट्स है, और 4 क्या है? एक नंबर है, एक आंकड़ा है। इसीलिए ये क्या होगा? अनुपात नहीं होगा। ये अनुपात होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। अनुपात का सिंबल हमने बता दिए क्या है? 2 डॉट्स को हम अनुपात बोलते हैं, ठीक है। और इस अनुपात की क्या खासियत रहती है? इस अनुपात की क्या खासियत रहती है? दोनों क्या है? सजातीय राशियां है। दोनों क्या है? सजातीय राशियां है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा न्यूटन का बल F1 और F2, ठीक है। F1 का मान होगा, सपोज कर लीजिए 5 न्यूटन, और F2 का मान होगा 7 न्यूटन, तो ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में अनुपात कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन अनुपात 7 न्यूटन, इतना हो जाएगा। तो दोनों जो इकाई है, इसके जो दोनों यूनिट है, ये एक दूसरे से कट जाएंगे, इसीलिए इनके बीच में अनुपात क्या आएगा? 5 अनुपात 7। इसका मतलब ये है कि अनुपात में कोई भी इकाई नहीं होती, अनुपात में कोई भी इकाई नहीं होती, ठीक है। यदि दूसरी भाषा में बोला जाए, यदि इस कमरे की लंबाई सपोज कर लीजिए 12 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, ठीक है, और ऊंचाई मान लीजिए, ऊंचाई कितना? 8 मीटर पकड़ता हूँ मैं, ठीक है। तो यदि मैं बोलूँगा इसमें इन तीनों के बीच में मेरे को तुलनात्मक संबंध बताओ, मतलब इनका अनुपात बताओ, तो ये किस प्रकार से हो जाएगा? 12 अनुपात 10 अनुपात 8 हो जाएगा, ठीक है। 12 अनुपात 10 अनुपात 8। यदि इसको इसी के HCF से, इसी के मस से डिवाइड करते हैं तो ये अनुपात छोटा हो जाएगा। इसका मान बदलेगा क्या? मान जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन HCF से डिवाइड करने पर इसका ये संख्या छोटी हो जाएगी। किस प्रकार से? अभी देखिए, ये क्या है? 12 अनुपात 10 अनुपात 8 है। इसका मतलब यहाँ पे लिख ले, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका HCF कितना है? HCF मतलब मस कितना है? इसका 2 है। तो 2 से सभी को डिवाइड करने के बाद में क्या आएगा? 6 अनुपात 5 अनुपात 4 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब क्या होगा? यदि कमरे की लंबाई 6 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है, तो उस केस में उसकी ऊंचाई 4 मीटर ही आएगी। ये क्या है? तुलनात्मक संबंध। इसी को क्या बोला जाता है? अनुपात बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? अनुपात बोला जाता है, ठीक है। और कुछ रोचक चीजें समझते हैं इसके बारे में। देखिए, यदि कुछ अनुपात दिया है और उसको आप किसी नंबर से गुना करते, फॉर एग्जांपल 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, ठीक है। ये एक अनुपात दिया है आपको। यदि इसको आप 7 से गुना करते हो, इस अनुपात को 7 से गुना करते हो, तो इसका मान बदलेगा क्या? इसका मान नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? देखिए, 7 से 2 को गुना करोगे तो ये 14 आ जाएगा,
3 से 7 को गुना करोगे 21 आ जाएगा, 4 से गुना करोगे तो 28 आएगा। ठीक है, मतलब संख्या ये जो आंकड़े हैं ये बड़े हो गए हैं, लेकिन इन तीनों के बीच में जो तुलनात्मक संबंध है वो इतना ही आएगा ना, वो 2:3:4 ही आएगा, क्योंकि इन तीनों में से इसका HCF कितना है, इन तीनों का HCF 7 है, क्योंकि 7 से गुना किए तो HCF कितना हो जाएगा 7 कॉमन निकाल लेंगे तो 2:3:4 ही आएगा। समझ रहे हैं ना। अभी देखिए, यदि भिन्नात्मक अनुपात आपको दिया है और उसको सरल अनुपात में बदलना है तो किस प्रकार से बदलोगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, भिन्नात्मक अनुपात मतलब 1:2, इसका 1/2, ये क्या है, भिन्न है। ठीक है, उसी प्रकार से इसका अनुपात है 1/3 के साथ। ठीक है, और अनुपात ले लेता हूँ मैं एक 1/4, ये क्या है, भिन्नात्मक अनुपात है। ये क्या है, भिन्नात्मक अनुपात है। ये तीनों क्या है, भिन्न है। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ये क्या है, भिन्नात्मक अनुपात है। यदि इस भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलना है तो किस प्रकार से करोगे। ये जो आपका हर है, ये जो तीनों भिन्नों का जो हर है, इन तीनों भिन्नों के हरों का आपको क्या लेना है, LCM लेना है। क्या लेना है, LCM लेना है, लसागु लेना है और तीनों अनुपात को गुना कर देना है। तीनों अनुपात को गुना कर देना है, बाद में जो अनुपात आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, सरल अनुपात हो जाएगा। किस प्रकार से, अभी देखिए 2, 3, 4 का लसागु कितना आ जाएगा, इसका लसागु हो जाएगा 12। कितना, 12। ठीक है ना, 12 से तीनों नंबर कटते हैं ना, और ये सबसे छोटा नंबर है जिससे तीनों नंबर कटते हैं, इसीलिए ये लसागु हो गया। अभी इस लसागु से, इस LCM से इन तीनों को गुना कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1/2 गुना 12, फिर से अनुपात लिख लीजिए 1/3, इसको 12 से गुना कर लीजिए, फिर से अनुपात लिख लीजिए 1/4 को 12 से गुना कर लीजिए। अभी देखिए, अभी ये जो अनुपात आएगा ये किस प्रकार से, 12 से 2 को भागा कर लो तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6। इधर क्या हो जाएगा, 12 से 3 को भागा कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अनुपात जैसे का वैसा, फिर 4 से 12 को भागा कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 6:4:3। ये क्या हो गया, सरल अनुपात हो गया। कौन सा, भिन्नात्मक अनुपात को हमने सरल अनुपात में बदल लिए। ठीक है ना। अभी आएंगे हम समानुपात पे। अनुपात समझ में आ गया ना, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम समानुपात पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, समानुपात किसको बोला जाता है, यदि दो भिन्न आपस में बराबर हो तो ऐसे भिन्नों को क्या बोला जाता है, समानुपात बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल बोलूंगा मैं, A/B, ये किसके बराबर है, CE/D। ये भागा का मतलब क्या होता है, भागा का मतलब ही अनुपात होता है। मतलब यदि मैं बोलूंगा A/B, इसका मतलब क्या होता है, A/B होता है। क्या होता है इसका मतलब, A/B। ठीक है, तो ये क्या है, दो अनुपात है, ये दो अनुपात आपस में बराबर है तो इसी को क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। और इस समानुपात को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, 4 डॉट इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, 4 डॉट इस्तेमाल करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, समानुपात का सिंबल, समानुपात का संकेत बोलते हैं। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से लिखोगे, A/B, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, ये अनुपात है तो। और समानुपात का सिंबल इस प्रकार से, समानुपात C/D, इसको क्या बोलेंगे, समानुपात। कब, जब दो अनुपात आपस में बराबर रहेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, समानुपात बोलेंगे। ठीक है ना। अभी हम इस अनुपात तथा समानुपात के कुछ अलग अलग प्रकार देखेंगे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहला प्रकार कौन सा है, अनुपात, अनुलोम अनुपात। कौन सा, अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात किसको बोलेंगे, यदि दो राशियों में इस प्रकार से संबंध होगा जिसमें एक के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़े या दूसरी के घटने पर पहली भी घटे, ऐसे अनुपात को क्या बोलेंगे, अनुलोम अनुपात बोलेंगे। ऐसे अनुपात को क्या बोलेंगे, अनुलोम अनुपात। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं क्या बोलता हूँ, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, यदि मैं समय को स्थिर रखता हूँ, तो उस केस में यदि दूरी बढ़ाऊंगा तो चाल भी बढ़ेगी
और चाल को घटाऊंगा या दूरी को घटाऊंगा तो चाल भी घटेगी। ऐसे अनुपात को, अभी इन दोनों के बीच में फिर कौन सा अनुपात होगा, ऐसे अनुपात को हम अनुलोम अनुपात बोलेंगे। और इन दोनों के बीच में कौन सा अनुपात होगा, अनुलोम अनुपात होगा। कौन सा अनुपात होगा, अनुलोम अनुपात होगा। उसी प्रकार से आइए प्रतिलोम अनुपात। अभी ये प्रतिलोम अनुपात क्या है, इस अनुलोम अनुपात का पूरा उल्टा। किस प्रकार से यदि दो राशियों में ऐसा अनुपात हो जिसमें एक के बढ़ने पर दूसरी घटे और एक के घटाने पर दूसरी बढ़े, ऐसे अनुपात को हम क्या बोलेंगे, प्रतिलोम अनुपात बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कैसा, देखिए इसी में से देखिए, यदि मैं चाल को निकालना है मेरे को, तो चाल क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा दूरी भागा समय। क्या हो जाएगा, दूरी भागा समय, ठीक है। यदि मैं दूरी को फिक्स रखता हूँ, दूरी को स्थिर रखता हूँ, तो इस केस में चाल और समय के बीच में जो अनुपात बनेगा उसको प्रतिलोम अनुपात कहेंगे। कैसा, यदि चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा और समय बढ़ाएंगे तो चाल घटेगी। ऐसे अनुपात को हम क्या बोलेंगे, प्रतिलोम अनुपात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिलोम अनुपात बोलेंगे। ठीक है क्या, नहीं समझ में आया। देखिए यदि मैं चाल पकड़ता हूँ 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दूरी फिक्स करता हूं मैं, दूरी कितना करता हूं मैं, दूरी करता हूं 72 किलोमीटर, ठीक है। दूरी को फिक्स रखता हूं, ठीक है, दूरी स्थिर रखता हूं। तो इस केस में इसका समय कितना आएगा, इसका समय कितना आएगा, 18 को किससे भागा करूंगा, 72 को किससे भागा करूंगा, 4 से भागा करूंगा तो 18 आएगा। तो समय 4 घंटे, ठीक है। तो ये होगी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि चाल 18 किलोमीटर है उस केस में समय क्या है, 4 घंटे है। यदि इस चाल को मैं बढ़ा रहा हूं, इस चाल को क्या कर रहा हूं मैं, बढ़ा रहा हूं। किस प्रकार से देखिए, इस चाल को मैं यदि 36 करूंगा, 36 किलोमीटर करूंगा प्रति घंटा, तो इस केस में 72 तो ये फिक्स रखे, तो समय क्या हो जाएगा, फिर ये समय 2 घंटा हो जाएगा। देखिए ना, यदि चाल बढ़ाया मैंने, चाल को क्या किया मैंने, बढ़ाया, तो समय अपने आप कम हो गया। यहाँ 4 घंटा था, यहाँ 2 घंटा, ठीक है। उसी प्रकार से यदि समय को बढ़ाओगे तो चाल अपने आप कम हो जाएगी। ऐसे अनुपात को क्या बोलेंगे, प्रतिलोम अनुपात बोलेंगे, ठीक है। अभी आइए तीसरा अनुपात, कौन सा, मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात मतलब क्या होता है, यदि 2 या 2 से ज्यादा अनुपात आपको दिए हैं तो उसमें प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों का गुणनफल, इन दोनों के बीच में जो अनुपात होगा उसी को क्या बोलेंगे, मिश्रित अनुपात बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, मिश्रित अनुपात बोलेंगे। नहीं समझा, एग्जाम्पल की तरफ से देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा 3 अनुपात है। कौन सा, पहला अनुपात है 3:1, ठीक है। दूसरा अनुपात पकड़ता हूं मैं 2:7, ठीक है। और तीसरा अनुपात पकड़ता हूं 4:9, ठीक है। ये हो गए 3 अनुपात, ठीक है। 3 अलग अलग अनुपात हो गए। यदि मैं इन तीनों का मुझे मिश्रित अनुपात निकालना होगा तो किस प्रकार से निकालूंगा, पहले पद के साथ गुना, ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 गुना 2 गुना 4, इसका अनुपात किसके साथ, इसका अनुपात हो जाएगा आपका द्वितीय पदों का गुणनफल। द्वितीय पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा, द्वितीय पदों का गुणनफल 1 गुना 7 गुना 9, ठीक है। ये हो गए प्रत्येक अनुपात के द्वितीय पद और इनका गुणनफल। तो ये कितना, 3 दूना 6, 6 चौ 24, और इधर क्या हो जाएगा गुणनफल, 1 गुना 7, 7 9 63, मतलब 24:63। ये क्या हो गया, इन तीनों का मिश्रित अनुपात हो गया। क्या हो गया, इन तीनों का मिश्रित अनुपात हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी हम वर्गानुपात करेंगे, ठीक है ना। ये तीनों हो गए ना, तो अभी देखिए वर्गानुपात। वर्गानुपात किसको बोलेंगे, यदि कोई अनुपात आपको दिया है, फॉर एग्जाम्पल 4:11 दिया है, ठीक है। इसका वर्गानुपात निकालना है, मतलब क्या करोगे, प्रत्येक पदों का जो वर्ग निकलेगा और उनके बीच में जो अनुपात होगा उसी को क्या बोलेंगे, वर्गानुपात। तो इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, इसका वर्गानुपात हो जाएगा 4 का वर्ग कितना है, 16, और अनुपात लिख लीजिए, और 11 का अनुपात वर्ग कितना है, 11 का वर्ग हो जाएगा 121। तो ये 4:11 का वर्गानुपात क्या हो गया, 16:121, ये वर्गानुपात हो गया। अभी आइए आधानुपात के ऊपर। आधानुपात मतलब यदि कोई अनुपात आपको दिया है, किस प्रकार से देखिए, यदि कोई अनुपात आपको दिया है 16:5
25, ठीक है, 16:25। ये एक वर्ग, ये क्या दिया है, अनुपात दिया है। इसका यदि आपको बोलेगा आधानुपात, आधानुपात मतलब क्या, दिए गए अनुपात का वर्गमूल निकालकर जो अनुपात आएगा उसको आधानुपात, या इसी को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, वर्गमूलानुपात। क्या बोलते हैं, वर्गमूलानुपात बोलते हैं, ठीक है, मूलानुपात बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है क्या नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका वर्गमूलानुपात, 4 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, तो ये हो जाएगा इसका वर्गमूलानुपात, ठीक है। अभी आइए तिहरानुपात। तिहरानुपात मतलब यदि कोई अनुपात दिया है आपको, यदि कोई अनुपात दिया है, किस प्रकार से, 3:5, ऐसा आपको कोई अनुपात दिया है, इसका तिहरानुपात निकालना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों संख्याओं का तीसरा घात मतलब घन निकालना पड़ेगा। इन दोनों के घनों में जो अनुपात होगा उसी को क्या बोलेंगे, तिहरानुपात बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, तिहरानुपात। तो इसका तिहरानुपात कितना हो जाएगा, 3 का घन कितना है 27, और अनुपात लिख लीजिए, 5 का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 का अनुपात हो जाएगा 125। तो ये हो गया 3:5 का तिहरानुपात। ये क्या हो गया, 3:5 का तिहरानुपात, ठीक है। अभी आइए तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात मतलब क्या होगा, यदि कोई अनुपात दिया है आपको, उसका तीसरा घात आपको निकालना है, मतलब तीसरा घात मतलब क्या निकालना है, सब ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है। तो किस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्या 64:125 दिया है, तो इसका तिहाई अनुपात क्या हो जाएगा, इसका घनमूल निकाल लीजिए। इन दोनों का घनमूल निकालो, 64 का घन कितना 4 और 125 का घनमूल कितना 5, तो ये हो जाएगा तिहाई अनुपात। किसका, 64:125 का तिहाई अनुपात, ठीक है। अगला आइए वित्ततानुपात। ये क्या हो जाएगा, वित्ततानुपात मतलब क्या हो जाएगा, यदि 3 राशियों के बीच में इस प्रकार से संबंध हो, किस प्रकार से, पहली राशि, ठीक है, पहली राशि अनुपात दूसरी राशि समानुपात, क्या हो जाएगा, समानुपात दूसरी राशि अनुपात तीसरी राशि। यदि इस प्रकार से संबंध बनता है, यदि इस प्रकार से संबंध बनता है तो उसको क्या बोला जाता है, वित्ततानुपात बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यदि A B C ऐसे कोई 3 नंबर है, ठीक है, यदि ये 3 नंबर है तो इसका वित्ततानुपात किस प्रकार से होगा, इसका वित्ततानुपात हो जाएगा A:B समानुपात B:C। इसका मतलब A/B, समानुपात का मतलब बराबर B/C। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में क्या आएगा, B², B का B के साथ गुना A, इधर क्या हो जाएगा A गुना C। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वित्ततानुपात, इसी को क्या बोलते हैं, वित्ततानुपात। और ये मिडल टर्म क्या हो जाएगी, B बराबर √A गुना C, ठीक है, ये हो जाएगा वित्ततानुपात। इसी को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, इसी को दूसरी भाषा में मध्यानुपाती बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मध्यानुपाती बोला जाता है, इसी को दूसरी भाषा में मध्यानुपाती बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस बेसिक क्लास में आप सभी को ये पूरे टर्म समझ में आ गए होंगे। तो कल के वीडियो में हम इन सभी के ऊपर अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम लेंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।